वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड, दिस इज गौरव और मैं स्वागत करता हूं आपके अपने इस चैनल जीके क्लासेस फॉर प्रिपरेशन में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग अभी हिस्ट्री की क्लासेस ले रहे थे, लेकिन जो आज की जो क्लास होने वाली है वो स्पेशल क्लास होने वाली है। और जो भारतीय राज व्यवस्था है यानी पॉलिटिकल जो पॉलिटी है, राजनीति विज्ञान का जो एक टॉपिक हम कवर करने वाले हैं, जिसमें हम बात करेंगे कि जो भारतीय संविधान है, भारतीय संविधान में अन्य देशों से जो लिए गए प्रमुख स्रोत हैं। ठीक है, जैसे कि आप जानते हैं कि जो 1935 का भारत शासन अधिनियम था। ठीक है, तो भारत शासन अधिनियम में काफी चीजें काफी ज्यादातर जो चीजें थी वो 1935 के भारत शासन अधिनियम से ली गई थी। ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ और भी जो है काफी देश है, उन देशों से हमें जो है काफी चीजें देखने को मिलती हैं। ठीक है, जो भारत शासन अधिनियम 1935 में जो चीजें थी, कुछ काफी चीजें ऐसी थी जिसकी हमें जो है काफी चीजें ऐसी जो थी वो नहीं थी, जिसकी हमें जरूरत थी। ठीक है, तो वो जो चीजें थी वो अलग अलग देशों से ली गई, अलग अलग दूसरे देशों से ली गई। ठीक है, और उसमें ये देखा गया कि किसी भी भारत का जो भी नागरिक है, उस भारत के नागरिक के साथ किसी भी तरीके का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। इसीलिए सारी चीजें जो थी ना, वो एक हर तबके को देखते हुए, यानी हर एक जो भारत का जो भी एक नागरिक है और उसके महत्व को देखते हुए वो सारी चीजें जो है दूसरे देशों से भी ग्रहण की गई। तो आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं कि वो कौन से देश हैं और वो देश उन देशों से क्या क्या चीजें जो है हमारे भारतीय संविधान में ऐड किया गया। ठीक है, जैसा आप जानते हैं कि जो भारतीय संविधान है, भारतीय संविधान को बनने में 2 साल 11 माह और 18 दिन का वक्त लगा था। ठीक है, तो ये जो हमारा जो भारत का संविधान है ना, वो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं, हम देखते हैं कि जो प्रथम जो संविधान है, वो प्रथम संविधान जो प्रथम लिखित संविधान है, वो प्रथम लिखित संविधान जो है वो अमेरिका का है। ठीक है, वो प्रथम लिखित संविधान अमेरिका का है, और जबकि जो भारतीय संविधान है विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। ठीक है, तो आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें भी हैं जो हम डिस्कस करेंगे इसके साथ साथ। तो सबसे पहले हम लेते हैं ब्रिटेन को। ठीक है, सबसे पहले हम ब्रिटेन के बारे में बात करते हैं। ठीक है, ब्रिटेन। ठीक है, ब्रिटेन के बारे में, तो ब्रिटेन से क्या क्या चीजें ली गई। देखिए, अगर मैं सारी चीजें लिखने लगूंगा ना तो काफी टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो मैं देश का यहाँ पे नाम लिख देता हूँ और इसके साथ साथ मैं मौखिक रूप से आपको बताता रहूंगा। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके आप रोक रोक के, मतलब पॉज करके आप वीडियो को देख सकते हैं, उन चीजों को नोट डाउन कर सकते हैं। ये पॉइंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि यहाँ से 1-2 क्वेश्चन तो जरूर बनते ही बनते हैं। कुछ ऐसी चीजें भी मैं डिस्कस करूंगा जो आपने शायद पहले ना सुनी हो। ठीक है, शायद आपने कहीं पढ़ी ना हो, कुछ ऐसी चीजें भी मैं डिस्कस करूंगा आपसे इस क्लास में। तो जो मैं चीजें बताने वाला हूं ना, आप उसको कृपया करके आप नोट डाउन कर लीजिए, उसको पॉज कर करके आप रोक रोक के देख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ब्रिटेन की बात करते हैं। तो ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया। ठीक है, तो ब्रिटेन से बेसिकली जो संसदीय शासन प्रणाली है वो ब्रिटेन से ली गई है। ठीक है, संसदीय जो विशेषाधिकार है वो ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है, विधि का जो शासन है, कानून के द्वारा जिस तरीके से शासन चलाया जाता है, विधि का जो शासन है वो जो है ब्रिटेन से लिया गया है। विधायी प्रक्रिया जो है, ठीक है, वो ब्रिटेन से ली गई है। एकल नागरिकता जो है वो ब्रिटेन से ली गई है। चुनाव में सर्वाधिक मत के आधार पर जीत की जो प्रक्रिया है वो ब्रिटेन से ली गई है। इसके साथ साथ मंत्रिमंडल जो प्रणाली होती है, जैसे सरकार में जो भी मंत्रिमंडल होता है, उस मंत्रिमंडल को जो है वो ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है, परमाधिकार लेख जो है उसको ब्रिटेन से लिया गया है। इसके साथ साथ द्विसदनात्मक व्यवस्था, जो भारत की जो द्विसदनात्मक व्यवस्था है वो भी ब्रिटेन से ली गई है। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करने वाले यूएस से, यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका के बारे में बात करने वाले हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया, जो अमेरिका है यानी यूएसए है, तो
यूएसए से जो चीजें ली गई हैं उसके बारे में लोग बात करते हैं। जो हमारे मूल अधिकार है, यानी जो हमारे मौलिक अधिकार है, वो यूएसए से लिए गए हैं। ठीक है। न्यायिक पुनरावलोकन की जो व्यवस्था है वो भी जो है अमेरिका से ली गई है। ठीक है। संविधान की जो सर्वोच्चता है, यानी संविधान को सबसे सर्वोत्तम सर्वोपरि माना जाता है, उसकी सर्वोच्चता सबसे ज्यादा है। पूरे जो हमारा जो देश है, देश में संविधान को सर्वोपरि माना जाता है। उसके आगे मतलब कोई भी नहीं। सबसे पहले जो संविधान है, संविधान सबसे पहले। ठीक है। उसके बाद राष्ट्रपति पर जो महाभियोग चलाया जाता है, अनुच्छेद 61। ठीक है। वो भी जो है जो राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाता है, अनुच्छेद 61, वो भी जो है संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। उपराष्ट्रपति का जो पद है वो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। ठीक है। उसके साथ साथ उद्देशिका का जो विचार है, उद्देशिका प्रस्तावना, वो भी जो है अमेरिका से लिया गया है। ठीक है। अब हम बात करते हैं कनाडा के बारे में। कनाडा के बारे में बात करते हैं। कनाडा से क्या लिया गया है? एक सशक्त केंद्र के साथ अर्ध संघीय सरकार का स्वरूप। ठीक है। अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास होना, ये भी जो है कनाडा से लिया गया है। शक्ति विभाजन यानी केंद्र और राज्य के बीच जो शक्तियों का बंटवारा होता है, इसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। स्पेशल क्लास इसके जो लेकर आऊंगा मैं, तो हम इसमें जो इंपॉर्टेंट जो चीजें होंगी वो हम डिस्कस करेंगे। संघ और राज्य के बीच जो शक्तियों का बंटवारा होता है, ठीक है, उसकी जो विभाजन की जो शक्ति है वो भी जो है कनाडा से ली गई है। राज्यपाल की नियुक्ति वो कनाडा से ली गई है। उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णयन वो भी जो है कनाडा से लिया गया है। अब हम बात करते हैं आयरलैंड के बारे में। आयरलैंड के बारे में, आयरलैंड से क्या लिया गया है? तो राज्य के नीति निदेशक तत्व जो है वो जो आयरलैंड से लिए गए हैं। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा आदि के क्षेत्रों में ख्याति प्राप्त व्यक्तियों का मनोनयन, यानी जो राज्यसभा में व्यक्ति जो मनोनीत किए जाते हैं, राज्यसभा में जो व्यक्तियों को, जिन व्यक्तियों को मनोनीत किया जाता है, वो किन किन क्षेत्रों से, जैसे साहित्य से, कला से, विज्ञान से और समाज सेवा आदि क्षेत्रों से ख्याति प्राप्त व्यक्तियों का जो मनोनयन है वो भी जो है आयरलैंड से लिया गया है। इसके साथ साथ राष्ट्रपति की निर्वाचन संबंधी जो प्रक्रिया है, राष्ट्रपति को जब निर्वाचित किया जाता है, आपको पता है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया क्या है, नहीं तो आप कमेंट बॉक्स में करिए, वैसे भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। वैसे भी मैं तो बताऊंगा ही किस तरीके से निर्वाचन होता है राष्ट्रपति का। ठीक है। तो अपने टॉपिक से ना हटते हुए जिस टॉपिक पे आज हम बात कर रहे हैं, सिर्फ उसी टॉपिक पे बात करेंगे। इसके अलावा जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है। बातें करने के लिए बहुत सारी इतनी मोटी मोटी किताबें हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसको हम पहले कवर करा दें, क्योंकि वो जो है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसीलिए। तो इसके साथ साथ जो है दक्षिण अफ्रीका की बात करते हैं हम। तो दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया है? तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया, संविधान में कोई जब संशोधन करना होता है, वो जो प्रक्रिया है वो दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। राज्यसभा सदस्यों की निर्वाचन प्रक्रिया, जो राज्यसभा के सदस्य जो निर्वाचित किए जाते हैं, जो उसकी प्रक्रिया है वो भी दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। अब हम बात करते हैं फ्रांस की। तो फ्रांस से क्या लिया गया है? तो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का आदर्श, यानी जो स्वतंत्रता है, समानता है, लोगों के बीच समानता होनी चाहिए, बंधुत्व यानी भाईचारा जो है लोगों के बीच होना चाहिए, इस तरीके की जो चीजें हैं वो फ्रांस से ली गई हैं। गणतंत्रात्मक व्यवस्था जो है वो फ्रांस से ली गई है। अब बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की।
ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है, तो समवर्ती सूची का प्रावधान, ठीक है, 3 सूचियां है हमारे पास, ठीक है, जो समर्थ उसमें से एक जो समवर्ती सूची है उसका जो प्रावधान है वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। इसके साथ साथ जो संसद के दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक है वो भी जो है ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। व्यापार वाणिज्य की जो स्वतंत्रता है वो भी हमें जो है ऑस्ट्रेलिया से मिली है। अब बात करते हैं जर्मनी की, ठीक है। आपको पता है जो जर्मनी का वाइमर संविधान है, ठीक है, जर्मनी का वाइमर संविधान है, इससे क्या लिया गया है, तो जर्मनी के वाइमर संविधान से हमें आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का निलंबन, आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 को छोड़ के सारे जो मौलिक अधिकार है उसको उनका निलंबन कर दिया जाता है, ठीक है। कौन करता है, तो राष्ट्रपति के द्वारा वो शक्तियां सब उनमें निहित हो जाती है अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़ के, ठीक है, सारी शक्तियों का निलंबन हो जाता है। अब हम बात करेंगे जापान की। जापान, तो जापान से क्या लिया गया है, जापान से लिया गया है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, यानी जो जापान है, जापान से लिया गया है विधि के द्वारा जो स्थापित प्रक्रिया है वो जापान से ली गई है, ठीक है। अब हम बात करें पूर्व सोवियत संघ, ठीक है, यानी यूएसएसआर। पहले इसको यूएसएसआर कहा जाता था। सोवियत संघ जो था पहले काफी बड़ा देश हुआ करता था, ठीक है। 1991 में शायद हम लोग 11th या 12th क्लास में पढ़ेंगे, 1991 में जब इसका विघटन हुआ तो ये 15 देशों में विभाजित हो गया, ठीक है। तब से हम अलग अलग देशों के रूप में जानते हैं, लेकिन उससे पहले एक यूएसएसआर हुआ करता था, यानी एक पूरा जो संघ हुआ करता था देशों का, ठीक है। तो इससे क्या लिया गया है, तो इससे लिया गया है मूल कर्तव्य, ठीक है, जो मूल कर्तव्य है वो इससे लिया गया है। इसके साथ साथ प्रस्तावना जो है, प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय का जो आदर्श है वो भी यूएसएसआर से लिया गया है, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करने वाले हैं जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसके बारे में। संविधान का जो अधिकांश भाग है, जैसे मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि संविधान का जो अधिकांश भाग है वो भारतीय जो भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। जैसे न्यायपालिका, ठीक है, न्यायपालिका का जो विचार है वो भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। उसके बाद कैग यानी सीएजी जो है वो लिया गया है। अध्यादेश जारी करना वो लिया गया है। लोक सेवा आयोग वो लिया गया है। आपात उपबंध वो लिया गया है। राज्यपाल का जो कार्यालय है वो 1935 भारत शासन अधिनियम से लिया गया है। उसके साथ साथ संघीय तंत्र है वो भी जो है भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। अब हम बात करते हैं जैसे अमेरिका, जैसे मैंने शुरू में बताया जो अमेरिकी जो संविधान है विश्व का प्रथम लिखित संविधान है, ठीक है। इसके साथ साथ जबकि जो भारतीय जो संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित जो है संविधान है, सबसे पहले लिखित कौन सा है, अमेरिका लिखित संविधान है, और सबसे बड़ा जो संविधान लिखित संविधान है वो भारतीय संविधान माना जाता है, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, संविधान सभा जो थी उस समय, जो संविधान सभा बनी थी उस समय भारत की, तो संविधान सभा जो प्रतीक था उस समय वो प्रतीक था हाथी। क्या था प्रतीक, हाथी था प्रतीक, ठीक है। एसएन मुखर्जी संविधान सभा के प्रमुख जो मुख्य जो है प्रारूपकार थे। एसएन मुखर्जी संविधान सभा के मुख्य प्रारूपकार थे। भारतीय संविधान की मूल प्रतियों को, जो भारतीय संविधान की जो मूल प्रतियां हैं, देखिए मूल का मतलब होता है जो स्टार्टिंग में जो पहली प्रति जो बनी होगी वो मूल प्रति होगी, उसी के बाद फिर उसकी कॉपी की जाती है, उसको जो है अलग अलग जो है उसमें जो है बनाया जाता है, अलग अलग मशीनों के द्वारा उसको जो है उससे प्रिंट करके उसमें से जो चीजें लेके उसको प्रिंट करके फिर उसको कॉपी की जाती है, ठीक है। लेकिन जो मूल होता है वो मूल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो जो मूल प्रतियों को, भारतीय संविधान की जो मूल जो प्रतियां हैं उन प्रतियों को हीलियम में रखकर, किसमें रखकर, हीलियम में रखकर सुरक्षित रखा गया है। जो हीलियम गैस है उसमें जो है रखकर उसको सुरक्षित रखा गया है ताकि वो खराब ना हो, ठीक है। शायद आप ये क्वेश्चन ना जानते हो या काफी लोग जानते भी होंगे क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए एग्जाम में तो शायद ही होगा कोई जो बता पाएगा, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है।
तो भारतीय संविधान पूर्णतः हस्तलिखित है। जैसा आपको पता है जो भारतीय संविधान इतना बड़ा, इतना विस्तृत है, लेकिन वो हस्तलिखित है। इसे श्री प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने लिखा हुआ है। ठीक है, किसने लिखा? श्री प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने इस जो हमारा जो संविधान है उसको हाथों से लिखा है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि मूल संविधान में कुल 395 अनुच्छेद थे। ठीक है, इसमें 22 भाग थे और 8 अनुसूचियां थी। ठीक है, कितने? 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी उस समय, जिस समय ये संविधान का हमारा निर्माण हुआ था। वर्तमान में अगर हम बात करें तो भारतीय संविधान में लगभग 465 अनुच्छेद हैं, 25 भाग है और 25 भागों में जो पहले 22 भाग थे उन 22 भागों में 4 और जोड़े गए भाग और उसके साथ साथ एक भाग को हटाया गया, तो टोटल हमारे पास 25 भाग हो गए। कौन कौन से हैं? तो 4 क जोड़ा गया, 14 क जोड़ा गया, 9 क जोड़ा गया और 9 ख यानी 9 ख जोड़े जाने के तथा भाग 7 है उसको निरस्त किए जाने के बाद जो है 25 भाग हो गए। अब उसके बाद जो है जो अनुसूचियों की संख्या थी, वो अनुसूचियों की संख्या कितनी है? वो 12 ही है। अनुसूचियों की संख्या 12 ही है। ठीक है, वर्तमान में भारत में 28 राज्य हैं। ठीक है, और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। अगर आप कमेंट करेंगे तो उन 28 राज्यों के मैं नाम भी बताऊंगा और 8 जो केंद्र शासित प्रदेश है उनके भी नाम बताऊंगा और कब कब इनका गठन हुआ है। ठीक है, कौन से जो है सन में यानी कौन से साल में कौन सा राज्य बना है। मूल में जैसा कि आप जानते हैं कि मूल में हमारे पास सिर्फ 14 राज्य और 8 जो 6 केंद्र शासित प्रदेश हुआ करते थे 1956 तक। 1956 के बाद जो बाकी के जो राज्य है वो राज्य धीरे धीरे बने। कुछ 1960 में बने, ठीक है, कुछ 66 में बने, फिर 87 में, फिर 2000 में, 2001, इस तरीके से जो राज्य और लास्ट जो तेलंगाना जो बना था 2014 में बना था। ठीक है, अभी जो है हम देखते हैं कि जो है आंध्रा को तेलंगाना से अलग कर दिया गया। ठीक है, तो काफी चीजें जो है काफी चीजें बदली उसके बाद। ठीक है, तो आप कहेंगे तो कमेंट करेंगे तो जो है हम जो है जरूर इसके ऊपर एक और टॉपिक बना देंगे। ठीक है, तो ये जो डाटा है जो मैंने बताया, वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ये डाटा आज की डेट कितनी है? 23 जुलाई 2023 संडे का दिन है। तो आज तक जो ये जो डाटा है आज तक जो हमारे पास है 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, हो सकता है कि वीडियो साल 2 साल बाद जो कोई और भी देखे तो ऐसा ना लगे कि भाई मैं आज की बात कर रहा हूं, यानी 2 साल बाद की बात कर रहा हूं। मैं आज की डेट यानी 23 जुलाई 2023 की बात कर रहा हूं। अभी तक हमारे पास 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, और पहली अनुसूची जो है, जो अनुसूची हमने 12 अनुसूचियों की बात की ना, उसमें से जो पहली अनुसूची है वो सभी राज्यों के नाम तथा भौगोलिक जो है उस पहली अनुसूची में दिए गए हैं। यानी पहली अनुसूची में सभी राज्यों के नाम, ठीक है, और उनके भौगोलिक क्षेत्र दिए गए हैं। ठीक है, तो ये था आज का टॉपिक। उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है, इसी के साथ जो है हमने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो 4-5 क्वेश्चन थे हमारे पास, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह सकते हो आप, या जनरल नॉलेज की जो बातें थी वो कह सकते हो आप। तो ये इंपॉर्टेंट बातें थी हमारे पास। उम्मीद करता हूँ आज की आपको क्लास अच्छी लगी होगी। ठीक है, इसी के साथ फिर से मिलते हैं हम एक नई क्लास के साथ। ठीक है, और वो हिस्ट्री की जो हमारी जो क्लास चल रही थी उसको हम पहले कवर कराएंगे। 7th क्लास की जो बुक है उसको खत्म कराएंगे। मुझे लगता है शायद 2 चैप्टर और बचे हुए हैं उसमें। ठीक है, तो 2 दिन और लगेगा। उसके बाद फिर हम पॉलिटी 8th क्लास की पॉलिटी से स्टार्ट करा देंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको जो है आप एंजॉय कर रहे होंगे क्लास को, आपको क्लासेस अच्छी लग रही होंगी, मेरी बातें समझ में आ रही होंगी। नहीं समझ में आ रही हो या मैं थोड़ा तुलतुला बोल रहा हूँ या हो सकता है कि नहीं भी समझ में आएगा कुछ लोगों को, तो आप कृपया करके मुझे बताएं। ठीक है, कमेंट करें, अपना मैसेज छोड़ें। ठीक है, कोई इंपॉर्टेंट बात है, अगर कुछ और जानना चाहते हैं तो आप लोग जरूर कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं। ठीक है, हम लोग जरूर उस टॉपिक पे भी वीडियो बनाएंगे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं फिर एक नई क्लास के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।